ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम नवदुर्गायै दशमहाविद्यायै अष्टमहाकालिके अष्टमहालक्ष्मी अष्टसरस्वती जगज्जननी आदिमाता मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम स्थानदेवी स्थानदेवताय ग्रामदेवी ग्रामदेवताय इष्टदेवी इष्टदेवताय कुलदेवी कुलदेवताय नमो नमः। ओम गुरुपरंपराभ्यां नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम। हाँ, तो महाराज लोग सबको एकदम पस्त हो रखा है। अरे हजारों व्हाट्सएप आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। अरे मार्केट डाउन हो गया, धंधा छोड़ दें का, नौकरी करने भागें का, अभी क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। बच्चा का ट्यूशन फीस देने का दम नहीं है। अभी धंधा बिजनेस बंद करके नौकरी करने के लिए निकल रहे हैं। कोनो तो नहीं हमरा कुंडली उंडली देख के बताइए। अरे महाराज अभी टाइम नहीं है देखने। ना आपको जो देखना कहेंगे देंगे। अरे आप तो देखना दोगे, लेकिन हम तो ऑलरेडी अपॉइंटेड है ना महाराज। ऑलरेडी लोगों को अपॉइंट दे दिया गया। 4 दिन 5 दिन तक बुक चल रहा है। अभी आप बोलेंगे दे दो, कहाँ से देंगे? नहीं दिया जा सकता। हाँ ठीक है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये हमारा कहने का तात्पर्य ये है, आप लोग सही से राशि फलुआ नहीं देखोगे और बिना मतलब का तनाव में पड़ोगे। हमारा दोष है। तो जब से वृष राशि में मंगल बाबा पहुँचे तब से कह दिए कि भाई देखो मार्केट कोलैप्स करेगा, दरिद्रता आएगा। अब देख लो हमारा राशि फल जाएगा। और देखोगे नहीं और बोलते रहोगे एकदम मार्केट डाउन, धंधा बंद कर देंगे, चौपट हो गया, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, बच्चा का पैसा देने के लिए नहीं है, सोना गहना बिक गया, धंधा पानी ठप हो गया। क्या करें महाराज, एकदम बहुत परेशान है। आत्महत्या नु कर लें। अरे प्रणाम गुरुजी तने बचाइए। अबे हम कहाँ बचाए? हम कहाँ भगवान है कहाँ है? बचाइए। कोई चीज़ का बचाएंगे हम लोग ज्योतिषी है, देख उख लेते हैं और कोई कोनो भेज दिया पूजा पाठ कर देते हैं। थोड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं कि शंख चक्र गदा पानी लेके बैठे हैं और अब हमको विनती किया तो हम ठीक कर दें। पंडित जी हमारा बच्चा लोग नहीं पूछता है, खाना पीना नहीं देता है, हम बूढ़ी माई हैं। अरे हद है यार, आप बूढ़ी माई हो तो हो, क्या करें? वो तो करबे करेगा। अच्छा तो आपका दोस्त नहीं ना है माई। आप उनको भेजे मकले एजुकेशन में, को एजुकेशन में, गुरुकुल में भेजे थे का बच्चा को संस्कार दे कि मातरो देवो भव पितरो देवो भव। हमारे गुरुकुल में भेजे होते तो बोलते, बच्चा को सिखा के भेजते कि बेटा धरती में पहला भगवान माँ है, दूसरा भगवान बाप, ओकरे छोड़ के बाकी लोग फिर पत्थर मूर्ति फोटो। कोई नहीं बताया ना। आपका मैकल एजुकेशन, को एजुकेशन, शिक्षा पद्धति ये गलत है। ओकरा में ग्रह क्या करेगा? सब में ग्रह को घिसट के ले आएंगे और बोलेंगे ग्रह देख लीजिए, कोनो कर दीजिए। यूट्यूब में प्रार्थना करेंगे हर माँ हर बेटा बेटी को, ये बाबू लोग बहुत पैसा कमाता है। अमेरिका, जर्मन, जापान, इंग्लैंड, तोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, ठॉकलैंड, पोंगलैंड सब जाते हो और ग्रामीण क्षेत्र वाले बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, कहाँ कहाँ जाके पैसा कमाते हो, दादन खटते हो, बड़े बड़े कंपनी में बहुत पैसा कमाते हो। बूढ़े माँ बाप को ऐसे करोगे ना तो अभिशाप लग जाए और ज़िंदगी एकदम बर्बाद। अभिशाप तो ज़िंदगी, मातृदोष, पितृदोष, और उसका परिणाम नहीं जानते हो तो देख लो किसका अपमृत्यु हो जाता है, रास्ते में चलते चिपा के मर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसका माँ बाप का आंसू गिर जाए। पैसा तो अभी कमा लोगे, कल बेटा बेटी लोग तुमको नहीं पूछेगा, तुम और भीख मांग के खाना पड़ेगा। तो दरिद्र दोष हो जाता है माता पिता का अभिशाप से।
तो ये प्रार्थना कर सकते हैं। बेटा बेटी का शादी नहीं होता है, उथरा दोष लग जाता है, ये प्रार्थना नु कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप जाके। अच्छा, हर माई को यही बात बोलते हैं कि देखो माई, तेरा बेटा बेटी नहीं पूछता है, ओल्ड एज होम में भेज दिया है। तुम्हारे कुंडली में हो सकता है केम द्रुम दोष हो, लग्न अकेले बैठा हो, तो इस प्रकार का स्थिति होने से उनके ज़िंदगी में, या फिर तुम्हारे कुंडली में बेटा बेटी लोग के साथ पाप ग्रह युते पाप ग्रह संयुते पंचम स्थान पीड़ित। और ये ज़्यादातर ऐसा होता है ना, जो लोगों का पितृदोष लगा रहता है। बेटा बेटी होने के बावजूद भी बेटा बेटी पूछते नहीं हैं, लात मारते हैं, भूसा मारते हैं, वह एटीएम कार्ड छुड़ा के लेते हैं, जितना रिटायर्ड में पैसा पाया था ना सब निकाल के ले जाते हैं, छोड़ देते हैं रास्ता में एकदम भिखमंगा बना के। और तुम्हारा तो पितृदोष लगा है, मोह है, मेरा बेटा मेरा बेटी। ये आप लोग ऐसा अपने बूढ़े सास ससुर के साथ किए हो तो आपके साथ घटता है। अभी मेरे को फ़ोन करके रोगे कि पंडित जी कौन कर दीजिए, हमारे से यहाँ आप 2,500-3 हज़ार, हम कहाँ क्या कर दें आए। हाँ तो नहीं, पूजा पाठ कर दें, हो जाएगा, ठीक है, लेकिन तब पर भी नहीं होगा, क्योंकि आपका कर्म का फल किसको, मेरे को भुगतना है। बिना कर्म के तो ऐसा फल नहीं मिल सकता है ना। ऐसा कर्म अगर किया है, बच्चा को लेके जानबूझ के ऐसा संस्कार दिए हो, उनको हमारे जैसे बच्चों को बाल संस्कार शिविर करते हैं, चलो गुरुकुल में नहीं भेजा तब पर भी हम लोग बाल संस्कार शिविर करते हैं, ताकि बच्चों को बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत कुछ अच्छा ज्ञान मिले। तो वो भी नहीं करते हो, तो कल बच्चा को खाली पढ़ा लिखा के एजुकेटेड इडियट, शिक्षा पा के भिक्षा मांगे, जुबजन खाए, ठोकर आज बना दिया, एटीएम मशीन बना दिया, बेंगलोर बॉम्बे दिल्ली अमेरिका जर्मन भेज के। बच्चा बड़ा हो गया, तो बड़ा होके उसको माँ बाप का कोई कीमत नहीं है, तो ऐसा करता है ना। उसका रिजल्ट कोई समाधान है रहा है, जाके कुंडली चेक करवाओ, देखो वहाँ कौन सा दोष के कारण बेटा बेटी नहीं पूछ रहा है, और उसका शांत कराओ, रिजल्ट मिलेगा। ना मिली तो मरो, हमारे को काहे दिमाग खराब कर रहे हो। तो कह रहा है, जब विश्वास नहीं है हमारा बात का, हजारों आदमी का करा दिए तो आपका नहीं कराएंगे। और बुढ़िया हो गई तो वो तो कष्ट भुगतना लिखा है, तो लिखना पड़ेगा। एक और औरतिया हमरा को फ़ोन की थी, बूढ़ी माई, बोले पंडित जी बीमार तो है। का बीमार हो गया? जवानी में तो हमारा आदमी भाग गई, मर गई, गुजर गया, तो हमारा तो उस समय जवानियाँ छलक रहा था, तो बेटा बेटी के रहते हुए हम दूसरा मर्द के संग थोड़ा समझ तो रहे हो ना पंडित जी। बोला का समझे? अरे औरतिया आदमी है तो जवानी था, पैसा न था, तो थोड़े सुख भोग लिए, पति मरे के बाद तनी सुख भोग लिए, तो ये सब बेटा बेटी देखा था। देखो किसी का आक्षेप नहीं कर रहे हैं, जानो होता कैसा है। ये सब कहने के पीछे रहस्य यही है, आप लोग जानो। बेटा बेटी उस समय आधा आधा बड़ा हुआ था, समझ में आ गया कि हमारा माँ ऐसा करती है। तो जब हम बूढ़ी हो गए, वो लोग बड़ा हो गया, शादी उदी कर लिए, तो आज बेटा बहू लोग मेरे को पीटता है, मारता है, बोले तुम अपना पति मर गया तो तुम बहुत भोग रही थी, अब मरो और दो ठोको उसको। अब तुमको सब करना था तो छुपे उपे कर ली होती, चलो ठीक है, शरीर का भूख है, कामना वासना समझते हैं। कोई विधवा हो गई, जैसे आपका बृहस्पति में शुक्र का महादशा चलता हो, ज़्यादातर कभी कभार ऐसा होता है, बृहस्पति में शुक्र षडाष्टक बन के है तो पति मरने का संभावना रहती है। लेकिन बृहस्पति अगर पीड़ित अवस्था में हो, तो नीच का हो, द्वादश में हो, 6-8 में हो, और वहाँ से शुक्र षडाष्टक बना रहा हो, सबका नहीं होता, डरने का कोनो बात नहीं। वो डिपेंड अपन, पति दुर्बल है, लग्नेश दुर्बल है पति का, तो पति को खा जाता। अब इसका तो चल रहा है बृहस्पति या शुक्र का महादशा, एकदम खौलखौला रहा है एकदम इसके अंदर कामना वासना, तो
तो पोती मरे तो ये अपना धंधा करे, ओकरे में फिर बेइज्जत करना पड़ता है, बेइज्जत होना पड़ता है। तो बाप बड़ा हो गया, बच्चा लोग जानता है सब कि माई ऐसा करती थी, आपका माँ होके ऐसा करती थी। विधवा होने के बाद भी अपने को संयम नहीं कर पाई तो फिर ये लोग, जब बच्चा लोग बड़ा हो गया तो माँ के प्रति घृणा हो गई। हमारे सामने दूसरा पराये मर्द के साथ रूम में बैठती थी, हम लोगों को बिस्कुट चना पकड़ा देती थी और ऐश करके फिर निकलती थी। सारा पैसा वैसा सब वो पराये मर्द लोग दे दिया या शादी कर लिया। तो गलती न किए हो तो अभी भुगतने में काहे दर्द दे रहा है भाई? एकरा में कोनो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कोनो रास्ता है तो बताइए। अरे भाई ऐसा है, अब पछताने से क्या फायदा, चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या करें। हाँ, प्रायश्चित हवन करोगे, प्रायश्चित यज्ञ करोगे, संभवतः कुछ समस्या से बच सकते हो, क्योंकि वो तो पाप हुआ ना विधवा होके ऐसा की। ये पंडित जी का सब बतिया रहे हैं, दुनिया आके 2022 पहुंच गया, आप तो सज्जू का बात कह रहे हैं। ना 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 ना, ऐसा नहीं है, सज्जू का बात नहीं ना कह रहे हैं। तो यही है, थोड़ा सा जीवन में अगर आध्यात्म पे रहें तो ऐसा सब दोष कट जाता है और फिर अच्छा समय आता है। इसमें मायूस होने का कोनो बात नहीं है, आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। आप बूढ़ी माई लोग, उम्र नहीं है, शक्ति नहीं है, समझते हैं आपका दुख, किसी को आप आक्षेप करके बोलना मेरा अधिकार नहीं है। माई लोग हो, माँ हो, समय था, बुरा समय होता है, सब बहुतों के साथ होता है। कुछ का पता चलता है, कुछ का नहीं चलता है। कोई लोग चालाक होते हैं, छुपा छुपू के कर लेते हैं, कुछ लोग छुपाते हैं तो भी पकड़ में आ जाता है। यही जिंदगी है, यही खेल है, ये कोनो नया बात तो नहीं, ठीक है। इसलिए टेंशन नहीं होना। थोड़ा शिव जी के ऊपर पानी डालिए, वैश्वा है तो बड़ा अनुष्ठान रुद्राभिषेक। शिव जी सबका बाप भोलेनाथ, सुन लेते हैं, पाप ताप कट जाता है। रुद्राभिषेक में असंख्य पाप कटता है, तो जिक्रे खातिर फिर शुभ फल मिल जाता है। बहुतों का कराए हैं, देखे हैं, अच्छा फल मिलता है। दूसरा पैसा नहीं है तो फिर शिव बाबा का मंत्र का जाप करें, पंचाक्षरी मंत्र का, तो उसमें भी परिवार शांत रहता है, घर अच्छा चलता है। और बेटा बेटी लोग पूछता है, ठीक हो जाता है। ठीक है ना? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल बटन दबा दीजिएगा। चिंता मत करिए, एकरा में कुंडली दिखाना का कोई ज़रूरत नहीं है, ये सामान्य है। इसमें कुंडली क्या दिखाना, ठीक है। और कुंडली में अगर है केंद्रुम तो अकेले रखता है, अकेले कर देता है। कटने का तो वही शिव बाबा है और कोई नहीं। शिव बाबा के साथ कोई पंडित जी कुछ नहीं कर सकते, कर नहीं सकते।